हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके अपने सन के फेस पे किस करते हैं और वो रूम से बाहर आके तेज से बोलते हैं, बेबी बॉय तुम बहुत जल्दी मेरे पास वापस आने वाले हो। और वो ये कहकर उनके पास झुकने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते के फोरहेड से उनके हेयर को हटाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके फोरहेड पे किस करते हैं। और वो फिर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखना। और वो ये कहकर स्माइल करके उधर से चल जाते हैं। तो उनके ऐसे सडनली किस के एक्शन से वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल गए होते हैं, वो कोई भी बात नहीं कह रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने सेंस में आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं किस करने से। और फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं और आके वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब वो फ्रेश होके आते हैं तो वो अपने किचन में आते हैं। वो अपने लिए और अपनी ग्रैंड माँ के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने सन के पास जाते हैं। उनका सन जाग गया होता है, वो अकेले ही खेल रहा होता है। फिर ते उसे अपने आर्म्स में लेते हैं बहुत ही केयरफुली और उसे क्लीन करा कर वो अपने ग्रैंड माँ के पास अपने सन को दे देते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड माँ आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं अपनी शॉप को फिर से ओपन करने जा रहा हूँ। और वो ये कहकर अपने ग्रैंड माँ को हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने वर्क प्लेस पे आ जाते हैं और अपने कैंडल शॉप को ओपन करते हैं और वो सारी चीज़ों को सही से फिक्स करने लगते हैं। और थोड़ी दूरी पे ही जेके ते को ऐसे काम करते हुए देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा थक गए हैं इतनी देर से ये सारी चीज़ों को करते हुए। फिर जेके काफ़ी देर तक उन्हें ऐसे ही देखने के बाद उनकी शॉप में आ जाते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वो थोड़ा एंग्री टोन में उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। पर जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो, यहाँ पे मैं तुम्हारे हस्बैंड नहीं तुम्हारा कस्टमर बन के आया हूँ, तो मुझे एक अच्छे से ट्रीट करो। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी एक डेविल से स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर जेके को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर जेके उनको टोटली इग्नोर करते हुए उन्हें तंग करने का सोचते हुए वो उनसे काफ़ी सारी कैंडल्स निकालने के लिए कहते हैं, जो एक एक करके ते उन्हें दिखा रहे होते हैं। पर जेके उन्हें काफ़ी ज़्यादा टीज़ कर रहे होते हैं और वो कैंडल देखने के बहाने जानबूझ के ते के करीब आ रहे होते हैं, जिसे देखकर ते को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जेके जैसे ही ते कैंडल रैक में से निकाल रहे होते हैं, जेके उनके पीछे आ जाते हैं और उनकी वेस्ट को टाइटली हक कर लेते हैं, अपने दोनों हैंड से ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और वो तुरंत ही जेके की तरफ टर्न होने की कोशिश करते हैं, बट जेके ने उनकी वेस्ट को इतना ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था कि ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। और वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे होते, पर जेके के ग्रिप से वो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे होते। और जेके तुरंत ही उनके नेक के पास आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करते हैं। उनकी सॉफ्ट नेक पे अपने लिप्स को स्मच करने लगते हैं। उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटली किस को ते रिजेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो जेके के हैंड से अपने वेस्ट को अलग करने की फिर भी कोशिश करते हैं, पर जेके उनके नेक पे अपने लिप्स को स्मच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते ना चाहते हुए भी एक सॉफ्ट सा उनके माउथ से मौन निकल जाता है, जिसे सुनकर जेके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ते के नेक पे बहुत ही सॉफ्टली जेंटली किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके इतने ज़्यादा वाइट नेक पे सॉफ्ट और जेंटली हिकी का मार्क ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके नेक पे सॉफ्ट तरीके से सक करते हैं और अपनी टंग से उस तरह लिक करते हैं, जिसकी वजह से ते ऑलमोस्ट अपने आइज़ को क्लोज करके उनके किस में मेल्ट हो रहे होते हैं। जैसे ही ते अपने सेंस में आते हैं, वो तुरंत ही जेके को बहुत ही टाइटली अपनी एल्बो से हिट करते हैं, जिसकी वजह से जेके को अपने चेस्ट में पेन होता है और वो उनके हैंड की ग्रिप थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। जैसे ही ग्रिप लूज़ होती है, ते तुरंत ही
उनसे अपने आप को फ्री करते हैं और बहुत ही गुस्से में जेके पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों करने के लिए आए हैं, आप क्यों नहीं चले जाते हैं मेरी लाइफ से जेके, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये बात सुन के जेके थोड़ा सा हर्ट होते हैं और वो तुरंत ही ते के पास चल जाते हैं और ते के नेक को अपने हैंड से टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और बहुत ही अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं कि तुम भी मेरे टच को फील करते हो, तुम जितना भी मुझसे झूठ बोल लो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारे बॉडी मेरे टच से रिएक्ट करती है। तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। माना मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलती करी है, पर अब मैं उन सब चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें और हमारे बेबी से प्यार करता हूँ। ते तुम्हें ये क्यों नहीं दिखाई देता है। पर ते तुरंत ही रोने लगते हैं। ते की आंखों में आंसू देखकर जेको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हैंड की मुट्ठी को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों रोते हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तो जेके गुस्से में उनको टाइटली उनकी चेस्ट पे अपने हैंड को लेकर जाता है और उन्हें पीछे पुश करते और कहते हैं कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप क्यों नहीं चल जाते, मुझे और मेरे सन को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके उनकी ये बात सुन के उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम झूठ बोलना बंद करो ते, तुम कब तक अपनी फीलिंग्स से फाइट करोगे, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए फील करते हो और तुम मेरे अलावा नहीं रह सकते हो। तो ये सुनते ही ते एक स्मक करते और कहते हैं कि मैं आपके अलावा रह सकता हूँ और आप किस फील की बात कर रहे हैं, वो फील बहुत ही पहले ख़त्म हो गई थी जब आप मुझे पनिश करते थे, एक एनिमल की तरह मेरे साथ ट्रीट करते थे। उस दिन के बाद से मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती। इस बात को सुनते ही जेके को गुस्सा आता है और वो ते को तुरंत ही अपनी तरफ खींचते हैं और उनके सॉफ्ट पिंकी लिप्स पे अपने लिप्स को अटैच करते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली और डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को उनसे फ्री करने की, पर जेके ने उन्हें इतना टाइटली ग्रिप कर रखा होता है कि ते अपने स्पॉट से मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं और जेके कंटिन्यूसली ते के लिप्स को सक कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा डीपली, जिसकी वजह से ते ब्रीथ आउट होने लगते हैं। पर जेके तुरंत ही उनके लिप्स पे बाइट कर लेते हैं, जिससे ते तुरंत ही अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और ऐसे ही जेके तुरंत उनके माउथ के अंदर अपनी टंग को इन करा देते हैं और उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को टच करने लगते हैं। उनके टंग के सॉफ्ट टच से ते केस के बीच में ही बहुत ही ज़्यादा मौन करते हैं, जिसे सुनकर जेके और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं और वो ज़्यादा ही ते के लिप्स को सक करना शुरू कर देते हैं। और वो जैसे ही उनके लिप्स को छोड़ते हैं जेके तुरंत ही उनके जॉ लाइन पे किस करना शुरू कर देते हैं, नेक लाइन पे किस करना शुरू कर देते हैं। ते बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहे होते हैं और जब वो नोटिस करते हैं कि वो ब्रीथ ठीक से ले रहे हैं और जंकू कभी भी उनके नेक पे किस करे जा रहे हैं, वो एकदम क्रेजी हो गए उन्हें किस करते हुए। तो ते गुस्से में उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनके चेक पे एक ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके को ते पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पर ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर जेके तुरंत ही अपने एक हैंड से ते के आंसू को वाइप करते और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम रो मत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है ना, तो अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ते बस उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं कि जेके कभी भी उनके साथ प्यार से पेश नहीं आते, वो हमेशा उनके साथ अपना फोर्स इस्तेमाल करते हैं। वो एक माफिया है तो वो इस तरीके से उनके साथ क्यों बिहेव करते हैं, वो एक जेंटली बिहेव क्यों नहीं कर सकते। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए होते हैं। ते ने जेके को बिल्कुल भी नहीं देखा होता है। वो थोड़ा डर भी रहे होते हैं कि जेके क्यों नहीं उन्हें दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान हो रहे होते हैं।
और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि जेके सडनली कहाँ चले गए। मैंने उनको स्लैप किया था, इसकी वजह से कहीं वो कुछ कर ना ले अपने साथ, और वो काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। वो तुरंत ही अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो जिमिन के पास कॉल करके कहते हैं कि जिमिन, जंगकुक ठीक है क्या? तो जिमिन उनकी बात सुन के कहते हैं कि जंगकुक तो ऑलमोस्ट 10 डेज से मेंशन ही नहीं आया। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो मेंशन क्यों नहीं आए, वो कहाँ पर है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ह्योंग ने उनके बारे में पता नहीं करा है। तो जिमिन कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ नशे में रहते हैं, इस वजह से वो शायद अपने फार्म पे रहने लगे हों, पर इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, शायद RM ह्योंग को पता होगा। और वो ये कहकर कहते हैं कि तुम और तुम्हारा बेबी कैसा है? तो ते उनसे कहते हैं कि हम ठीक है, ओके जिमिन, मैं बाद में बात करता हूँ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो RM ह्योंग को कॉल करते हैं। तो RM तुरंत ही 2 रिंग के बाद कॉल को पिक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ते तुम ठीक हो ना, और तुम्हारा बेबी ठीक है ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ते तुम हमें बता सकते हो। पर ते उनसे कहते हैं नहीं हो, मैं ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है। और जंगकुक कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि जंगकुक ठीक है, बट वो अब यहाँ पे नहीं रहता है, वो फार्म हाउस में रहता है और वो ऑलमोस्ट काम में बिज़ी रहता है। तो ये सुनकर ते कहते हैं कि ठीक है, आप उनका ध्यान रखिएगा, और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और दूसरी साइड जंगकुक उनके शॉप के बाहर से छुप के ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो इन सब चीज़ों के लिए कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। RM ने जंगकुक को सारी बातें कॉल करके बता दिया होता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते अभी भी उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए फ़िक्र करते हैं और वो उनसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। ये सोच के जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते कितने ज़्यादा स्वीट हैं, वो आज भी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। और ये सोच के जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो फिर ऐसे ही कुछ डेज़ और जाने देते हैं। ते अपने घर में होते हैं और अपने सन को फीड करा रहे होते हैं और बार बार यही सोच रहे होते हैं कि इतने दिन हो गए जंगकुक उनके बेबी से भी मिलने नहीं आए हैं, और वो ये सोच के थोड़े सैड होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक होता है। वो जैसे ही नॉक की आवाज़ सुनते हैं, वो अपने बेबी को बेड पे लिटाते हैं और वो डोर को ओपन करने जाते हैं। तो वो देखते हैं सामने बहुत सारे टॉयज़ और फ्लावर बुके को लेके कोई खड़े हैं। जैसे ही वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो जैसे ही टर्न होते हैं तो वो अपने सामने जंगकुक को देखते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये सब क्यों लाए हैं। तो जेके उनसे कहते हैं, उनकी तरफ फ्लावर को आगे करते कहते हैं कि ये बेबी बॉय तुम्हारे लिए और मेरा बेबी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और वो ये कहते हुए तुरंत ही उन सारे टॉयज़ को लेके अंदर आ जाते हैं। ते बस शॉकली वहाँ पे खड़े रहते हैं और जेके तुरंत ही बेडरूम में आ जाते हैं ते के, और बेड पे लेटे हुए अपने बेबी के पास आ जाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करने लगते हैं। जेके के ऐसे रिएक्शन को देखकर ते को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है कि ये मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं और ये सीधा मेरे बेबी के पास क्यों आ गए। जेके बेबी के पास बैठ के उसे अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और ते बेडरूम में आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेबी को आप मुझे दीजिए और आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे क्यों आए। तो जंगकुक स्मक करते हैं। और सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।